नमस्ते दोस्तों, हमारे बोधि विजनरी चैनल में आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और अनोखी कहानी लेकर आए हैं जो हमें संघर्ष, संकल्प और हमारे कर्मों के महत्व को सिखाती है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेरित करेगी, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां घर का काम संभालती थी। आर्थिक तंगी के बावजूद अर्जुन के माता पिता हमेशा शिक्षा और मेहनत की अहमियत पर जोर देते थे। अर्जुन एक मेहनती छात्र था, हमेशा पढ़ाई में आगे रहने की कोशिश करता। हालांकि उसके पास संसाधन बहुत कम थे। गांव में एक छोटा सा स्कूल था जिसमें कुछ ही शिक्षक और पुराने किताबें थीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह कई किलोमीटर चलकर नजदीकी शहर की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर पढ़ता। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। उसके पिता बीमार पड़ गए और काम करने में असमर्थ हो गए, जिससे परिवार की हालत बहुत खराब हो गई। अर्जुन को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को मिट्टी के तेल की दीपक की धीमी रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन खेतों में काम करते हुए अर्जुन ने कुछ गांव वालों को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में बात करते सुना। यह छात्रवृत्ति जिले के सर्वोत्तम छात्र को दी जाती थी। यह सुनकर अर्जुन के दिल में आशा की एक किरण जगी। उसने इसे अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका समझा। छात्रवृत्ति जीतने के लिए अर्जुन ने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। वह और भी कठिन परिश्रम करने लगा, अक्सर नींद और मनोरंजन की बलि देकर। उसने जो भी मार्गदर्शन मिल सकता था उसे प्राप्त किया और शहर में अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लिया। उसकी मेहनत ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गांव के स्कूल के शिक्षक, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अर्जुन का समर्थन कर रहे थे, ने उसे अतिरिक्त कक्षाएं और अध्ययन सामग्री दी। महीनों ने सालों का रूप ले लिया और आखिरकार छात्रवृत्ति परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन शहर पहुंचा, नर्वस लेकिन दृढ़ संकल्पित। परीक्षा कठिन थी। जिले के कई प्रतिभाशाली छात्र इस प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अर्जुन ने अपना पूरा दिल और आत्मा हर उत्तर में डाल दी। कई दिनों के बाद परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने सफल उम्मीदवारों की सूची देखी। वहां उन नामों के बीच उसका नाम भी था। उसने छात्रवृत्ति जीत ली थी। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले जब उसने महसूस किया कि उसकी कड़ी मेहनत और संकल्प ने फल दे दिया है। अर्जुन की सफलता की खबर तेजी से गांव में फैल गई। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। उनके युवा हीरो ने जो इतने बड़े संघर्षों को पार करके महानता हासिल की थी। अर्जुन के माता पिता भी अत्यंत खुश और अपने बेटे के संकल्प के लिए कृतज्ञ थे। छात्रवृत्ति के साथ अर्जुन शहर में उच्च शिक्षा के लिए चला गया। यह बदलाव आसान नहीं था। शहर का जीवन उसके गांव से बहुत अलग था, गतिविधियों से भरा हुआ और विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से भरा हुआ। अर्जुन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तेज गति के जीवन से लेकर कठोर अकादमिक मांगों तक। इन बाधाओं के बावजूद अर्जुन ने ध्यान केंद्रित रखा। उसने कठिन मेहनत जारी रखी, अक्सर अपने माता पिता के बलिदानों और अपने संघर्षों को याद करते हुए। उसके संकल्प और धैर्य ने उसके प्रोफेसरों और साथियों को प्रभावित किया। वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करता रहा और विभिन्न सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लिया, जिससे अर्जुन की यात्रा उसकी अकादमिक सफलता पर समाप्त नहीं हुई।
वह अपने समुदाय को वापस देने और दूसरों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित था जो उसकी जैसी स्थिति में थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अर्जुन अपने गांव लौटा और एक फाउंडेशन की स्थापना की जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का समर्थन करता था। उसने छात्रवृत्तियां दी, पुस्तकालयों का निर्माण किया और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए। अर्जुन के फाउंडेशन ने गांव का रूप बदल दिया। कई लड़के और लड़कियों को उनके सपनों को पूरा करने का मौका मिला। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया, उन्हें यह दिखाया कि संकल्प, कठिन मेहनत और धैर्य के साथ कुछ भी संभव है। अर्जुन की जीवन यात्रा संकल्प की शक्ति और हमारे कर्मों के प्रभाव का प्रमाण है। अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उसके धैर्य ने न केवल उसकी अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाया। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, संकल्प और कठिन परिश्रम से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अर्जुन की यात्रा से प्रेरणा लें और अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करें। आज हम आपके लिए एक और अनोखी और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जो न केवल आपकी सोच को बदलेगी बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी आपको प्रेरित करेगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी खेती से ही परिवार का गुजारा होता था। किसान का नाम रघु था और उसकी पत्नी का नाम सीता। दोनों के पास एक छोटा सा घर था और उनका एक बेटा था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था। एक दिन गांव में एक नया अध्यापक आया। वह बहुत ही ज्ञानी और समझदार व्यक्ति था। अध्यापक ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का निर्णय लिया। मोहन ने भी उनके पास जाकर शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। अध्यापक का नाम था गुरु वसंत। गुरु वसंत बहुत ही अलग तरह से पढ़ाते थे। वह केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि जीवन के वास्तविक सबक भी सिखाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, कल हम सभी एक विशेष यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा आपको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। अगले दिन सभी बच्चे उत्साहित थे। वे सभी गुरु वसंत के साथ पास के जंगल में गए। गुरु वसंत ने सभी बच्चों को एक बड़े पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, यहाँ से हम अलग अलग दिशाओं में चलेंगे और जो भी आपको मिले उसे ध्यान से देखना और समझना। सभी बच्चे अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। मोहन भी अपने रास्ते पर चल दिया। चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक छोटे से खेत में काम कर रहा था। मोहन ने उससे पूछा, बाबा, आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए भोजन उगा रहा हूं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। मोहन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे एक पहाड़ मिला। पहाड़ के नीचे एक नदी बह रही थी। मोहन ने देखा कि नदी का पानी बहुत ही साफ और शीतल था। उसने सोचा कि क्यों न यहाँ थोड़ा आराम कर लिया जाए। जैसे ही वह नदी के किनारे बैठा, उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी जो अपने घोंसले के लिए तिनके इकट्ठा कर रही थी। मोहन ने देखा कि चिड़िया बार बार उड़ती और तिनके लाती। उसने सोचा, यह चिड़िया कितनी मेहनती है, इसे कितनी बार उड़ना पड़ता है, फिर भी यह हार नहीं मानती। यह देखकर मोहन को भी प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें भी इसी चिड़िया की तरह मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। वह आगे बढ़ा और एक गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर उसे एक साधु दिखाई दिए
जो ध्यान में मग्न थे। मोहन ने धीरे से साधु के पास जाकर पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने आंखें खोलकर कहा, मैं जीवन का सच्चा अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूं। यह दुनिया एक परीक्षा की तरह है, जहां हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों पर। मोहन ने साधु की बातें भी ध्यान से सुनी और अपने रास्ते पर वापस चल पड़ा। जब वह वापस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि सभी बच्चे भी वापस आ गए थे। गुरु वसंत ने सभी को बुलाकर पूछा, तुम लोगों ने क्या सीखा? सभी बच्चों ने अपने अपने अनुभव बताए। मोहन ने भी अपनी कहानी सुनाई। गुरु वसंत ने सभी की बातें सुनने के बाद कहा, आज आप सबने जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा और समझा। यह यात्रा केवल एक उदाहरण थी कि जीवन में हमें कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। फिर गुरु वसंत ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जीवन में हमेशा याद रखें कि परीक्षा का असली मतलब केवल परिणामों में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो हम तय करते हैं। कठिनाइयों का सामना करना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही असली सफलता है। गुरु वसंत की बातें मोहन के दिल को छू गईं। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना हिम्मत और धैर्य से करेगा। वह अपने पिता रघु और मां सीता को भी यह सबक बताना चाहता था। घर पहुंचकर मोहन ने अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। रघु और सीता ने भी उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे प्रोत्साहित किया। रघु ने कहा, बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेहनत और सच्चाई से बढ़ा कोई भी काम कभी विफल नहीं होता। दिन बीतते गए और मोहन ने अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने न केवल स्कूल की किताबों पर ध्यान दिया, बल्कि गुरु वसंत के सिखाए जीवन के सबकों को भी अपने जीवन में अपनाया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह कक्षा में हमेशा अव्वल आने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा में पूरे जिले के बच्चे भाग लेने आए। मोहन ने भी इस परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गुरु वसंत की बातें याद रखीं और धैर्य से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। जब परिणाम घोषित हुए तो मोहन ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत और लगन का फल मिला। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके माता पिता भी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। गुरु वसंत ने मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बढ़ा कोई भी काम विफल नहीं होता। जीवन की हर परीक्षा का सामना धैर्य और मेहनत से करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। हमें धैर्य, मेहनत और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयों से लड़ना और उनसे सीखना ही असली परीक्षा है। चलते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जो न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि संघर्ष और संकल्प के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है नीरज की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। नीरज के माता पिता गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बेटे को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। नीरज का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार की गरीबी को दूर करे। गांव में शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन नीरज ने कभी हार नहीं मानी। नीरज को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह घंटों तक किताबों में खोया रहता था और अपने शिक्षकों से जितना संभव हो उतना सीखने की कोशिश करता। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण उसे कई बार किताबें और जरूरी साधन नहीं मिल पाते थे,
फिर भी उसने अपनी लगन और मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। एक दिन नीरज को पता चला कि पास के शहर में एक प्रतियोगी परीक्षा हो रही है जो उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिला सकती है। यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि परीक्षा की फीस और शहर तक जाने का खर्चा उसके परिवार के बस की बात नहीं थी। नीरज के माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसे इस परीक्षा में भेजने के लिए लगा दी। नीरज ने शहर जाकर परीक्षा दी। परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन नीरज ने अपनी मेहनत और ज्ञान से उसे पास कर लिया। उसने कॉलेज में दाखिला पा लिया, लेकिन अब उसे अपनी पढ़ाई और रहने का खर्चा उठाने के लिए भी काम करना था। उसने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रात को एक रेस्तरां में काम किया। नीरज का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। कॉलेज की पढ़ाई बहुत कठिन थी और उसके पास समय और पैसे की भारी कमी थी। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात मेहनत करता, किताबें पढ़ता और अपने प्रोफेसरों से मदद लेता। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक बार जब परीक्षा का समय आया, नीरज ने बुखार से पीड़ित होते हुए भी परीक्षा दी और उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत और लगन ने उसके साथियों और शिक्षकों को बहुत प्रभावित किया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। नीरज की मेहनत का फल उसे मिलने लगा। इंटर्नशिप के दौरान उसने अपनी काबिलियत से सभी को प्रभावित किया और उसे कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे एक सफल इंजीनियर बना दिया। उसने अपने परिवार को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला और अपने गांव में शिक्षा के सुधार के लिए काम करना शुरू किया। नीरज ने अपने गांव में एक स्कूल खोला और उन बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रेरित किया। लोग उसे आदर्श मानने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। नीरज की कहानी संघर्ष, संकल्प और सफलता का प्रतीक है। उसने हमें यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हार मानना विकल्प नहीं होता। अगर हमारे दिल में सच्ची लगन और मेहनत का जज्बा हो, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने सपनों को साकार कर लें, तो हमें समाज को भी कुछ वापस